दोस्तों, अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मुकाबला लाइव देखने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। ठीक है, तो चलिए आज की बात शुरू करते हैं। दोस्तों, लॉर्ड्स लंदन के ऐतिहासिक मैदान पर जो मंजर देखने को मिल रहा है वो कमाल का है। वैभव सूर्यवंशी ने अपने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया है कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की सांसें थम गईं। 14 साल का यह सनसनीखेज बल्लेबाज न सिर्फ शतक के करीब पहुंचा, बल्कि सिर्फ 30 गेंदों में शतक ठोककर रोहित शर्मा का रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिया। अब सवाल यह है कि वैभव ने कैसे इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोया, और हाँ, भारत का स्कोर क्या है, प्लेइंग 11 कौन कौन सी है, यह सब आपको इस वीडियो में लाइव दिखाया जाएगा। लेकिन रुकिए, एक बड़ा सस्पेंस। क्या आपको पता है कि आखिरी ओवर में क्या होने वाला है? शायद कोई बड़ा ट्विस्ट हो जाए, तो वीडियो को आखिर तक देखना, वरना पछताओगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे, आपको क्या लगता है यह मैच कौन सी टीम जीतेगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए, हम इंतज़ार करेंगे। तो चलिए अब ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच जिस T20 सीरीज का इंतजार हम सभी कर रहे थे, उसका पहला मुकाबला आज 14 अगस्त 2025 को लॉर्ड्स लंदन के मैदान पर खेला जाएगा रहा है, जहां एक तरफ हैं इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर और दूसरी तरफ हैं भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव। और सूर्या को हम सभी जानते हैं, वह कभी भी टीम इंडिया को इंग्लैंड की सरजमी पर हारने का मौका नहीं देंगे। और दोस्तों, इंग्लैंड की टीम इस मैच को जीत कर दिखा दे, यही काफी बड़ी बात होगी। और दोस्तों, टीम में वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी शामिल हो चुके हैं, जिसके बाद भारत की इतनी खतरनाक प्लेइंग 11 है कि देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स के मैदान पर अगर आप पहला T20 मुकाबला लाइव अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर अभी देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के चैनल्स पर आप इस मुकाबले का आनंद उठा सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखनी है तो वो सोनी लिव ऐप और हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध है, जहां आप हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मलयालम, तेलुगु जैसी कई भाषाओं में इस मुकाबले का मजा ले सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर बात की जाए मैच के बारे में तो T20 क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड की टीमें कई बार आमने सामने भिड़ी हैं। और दोस्तों, भारत का पलड़ा हमेशा भारी रहा है, क्योंकि हमारे बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने इंग्लैंड को उनकी ही धरती पर कई बार धूल चटाई है, और ऐसा ही इस बार भी होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं आज के लाइव एक्शन की। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी है और मैदान पर वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि लॉर्ड्स का मैदान तालियों से गूंज उठा। भारत ने 20 ओवर में 246 रन 5 विकेट के नुकसान पर खड़ा किया है, जिसमें वैभव सूर्यवंशी का योगदान सबसे बड़ा रहा। वैभव ने सिर्फ 36 गेंदों में 120 रन ठोक डाले, जिसमें 12 चौके और 9 छक्के शामिल हैं। उन्होंने 30 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जो भारत की ओर से T20 में सबसे तेज शतक है। और इसके साथ ही उन्होंने रोहित शर्मा के 35 गेंदों में शतक के रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया। वैभव ने पारी की शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। जोफ्रा आर्चर के पहले ओवर में उन्होंने पहली गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का जड़ा और दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव के साथ चौका लगाया। तीसरे ओवर में साकिब महमूद की गेंदों पर वैभव ने 2 चौके और 1 छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। पावर प्ले के 5वें ओवर में आदिल राशिद के खिलाफ उन्होंने लगातार 2 छक्के और 1 चौका लगाकर सिर्फ 18 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। लेकिन दोस्तों, वैभव का तूफान यही नहीं रुका। 7वें ओवर में जेमी ओवर्टन के खिलाफ उन्होंने 1 ओवर में 3 छक्के और 2 चौके जड़कर लॉर्ड्स को अपने नाम कर लिया। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल जब वैभव ने 30 गेंदों में 9 चौकों और 8 छक्कों की मदद से शतक पूरा किया। लॉर्ड्स का मैदान तालियों और फैंस के शोर से गूंज उठा। वैभव 12वें ओवर में जोफ्रा आर्चर की गेंद पर आउट हुए, लेकिन तब तक भारत 150 रन के पार पहुंच चुका था। वैभव के अलावा अभिषेक शर्मा ने 20 गेंदों में 50 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे। संजू सैमसन ने 15 गेंदों में 30 रन और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 20 गेंदों में 50 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे।
अंतिम ओवरों में हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह ने तेजी से रन जोड़े, जिससे भारत 246 रन तक पहुंचा। अब अगर इंग्लैंड को यह मैच जीतना है तो उन्हें 247 रनों का पीछा करना होगा, जो अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा जैसे गेंदबाजों के सामने बेहद मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल ये है कि क्या इंग्लैंड इस विशाल स्कोर का पीछा कर पाएगा या भारत इस मैच को जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त ले लेगा। वहीं दोस्तों, अगर बात कर लें टीमों के बारे में, तो भारत की प्लेइंग 11 में वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव कप्तान, संजू सैमसन विकेट कीपर, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा शामिल हैं। इंग्लैंड की टीम में जॉस बटलर कप्तान, फिलिप सॉल्ट विकेटकीपर, बेन डकेट, हैरी ब्रूक, लियाम लिविंगस्टोन, जैकब बेथेल, जेमी ओवर्टन, ब्राइडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद और साकिब महमूद शामिल हैं। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी का यह तूफान लॉर्ड्स के मैदान को हिला गया। 30 गेंदों में शतक और 36 गेंदों में 120 रन। क्या आपने कभी ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी देखी है? वैभव की इस पारी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? और क्या आपको लगता है कि वैभव भविष्य में और भी बड़े रिकॉर्ड तोड़ेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच 15 अगस्त 2025 को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया दूसरा T20 मुकाबला क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक मैचों में से एक बन गया। पहले T20 में भारत ने आखिरी गेंद पर जीत हासिल कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई थी और अब लॉर्ड्स में एक बार फिर दोनों टीमें आमने सामने थीं। इस मैच में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को कड़ी चुनौती दी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने वैभव, सूर्यवंशी और रिंकू सिंह के तूफानी प्रदर्शन के दम पर आखिरी गेंद तक धमाल मचाकर लॉर्ड्स को भारत भारत के नारों से गूंजा दिया। यह मुकाबला इतना रोमांचक था कि हर गेंद पर दर्शकों की सांसें थम रही थीं। तो आज हम आपको इस वीडियो में इस धमाकेदार मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स सुनाने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भारत की टीम के फैन हैं तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक्स, तो चलिए इसे हिट करवाते हैं। अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। लॉर्ड्स का स्टेडियम, जिसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, इस दिन भारतीय और इंग्लिश फैंस से खचाखच भरा था। नीली जर्सी में लिपटे भारतीय फैंस तिरंगे लहराते हुए अपने सितारों का हौसला बढ़ा रहे थे, तो इंग्लैंड के फैंस भी अपने खिलाड़ियों को चीयर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। लॉर्ड्स की पिच पर हल्की घास थी, जो शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद दे सकती थी, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता, यह बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग बनने वाली थी। माहौल ऐसा था कि हर गेंद पर तालियों और नारों की गूंज सुनाई दे रही थी। लॉर्ड्स का पवेलियन इस ऐतिहासिक जंग का गवाह बनने के लिए तैयार था। मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ। इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने सिक्का उछाला और इस बार फिर किस्मत ने उनका साथ दिया। इंग्लैंड ने टॉस जीता और बटलर ने बिना समय गंवाए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि लॉर्ड्स की पिच शुरुआत में बल्लेबाजों के लिए अनुकूल होगी और ड्यू की वजह से बाद में गेंदबाजों को फायदा मिल सकता है। भारत की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं था। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा को फिर से ओपनिंग की जिम्मेदारी दी गई, जबकि भारत की प्लेइंग 11 इस प्रकार थी: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव कप्तान, संजू सैमसन विकेटकीपर, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा। लॉर्ड्स का माहौल इस दिन खास था। 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस होने की वजह से भारतीय फैंस का जोश दोगुना था। तिरंगे लहराते हुए फैंस अपने सितारों को चीयर कर रहे थे और लॉर्ड्स का पवेलियन भारत के रंग में रंगा हुआ था। इंग्लैंड के फैंस भी अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने में पीछे नहीं थे। इंग्लैंड की पारी की शुरुआत फिल सॉल्ट और बेन डकेट ने की। दोनों ने पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया और पहले 6 ओवरों में 70 रन जोड़ डाले। सॉल्ट ने अर्शदीप सिंह की पहली गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया, जो बाउंड्री रस्सी को छूकर 4 रन के लिए गया। उनकी एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव इतनी खूबसूरत थी कि लॉर्ड्स का पवेलियन तालियों से गूंज उठा। डकेट ने मोहम्मद शमी की गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा, जो ग्रैंड स्टैंड में गायब हो गया।
दोनों ने भारतीय गेंदबाजों पर शुरुआती दबाव बनाया और सॉल्ट ने हर्षित राणा के ओवर में 2 चौके और 1 सिक्सर लगाकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन छठे ओवर में अर्शदीप सिंह ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने सॉल्ट को एक तेज इनस्विंगिंग यॉर्कर डाली जो सॉल्ट के बल्ले को चकमा दे गई और मिडिल स्टंप को उड़ा ले गई।